नागमती चितौर पथ हेरा, प्यूज गए पुन कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। सुआ काल होई लईगा जीव, लईगा पीऊ पीऊ नहीं जाति, जाति बर जीव। भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा। करण पास लीन है कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी। लई कानन भा अकरूर यलोपी, कठिन बिछोह जिये किमन गोपी। सारस जोरी कौन हरि, मार बिया धालीन। झूल झूल हों पिंजर भई, बिरह काल मुहिदीन। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नागमती के वियोग का वर्णन। नागमती वियोग का वर्णन वास्तव में दोस्तों भारतीय गृहस्थ जीवन की नारी का चित्रण किया गया है इसमें, जो कि अपने प्रियतम के बिछड़ जाने के कारण भी वह अपने प्रियतम का इंतज़ार 12 महीने साल भर करती रहती है। नागमती के लेखक जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने नागमती के वियोग का वर्णन किया हुआ है, उनके शब्दों में इतनी तेज है, इतनी आभा है, जिसका वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। नागमती वियोग का वर्णन पढ़ने से पहले दोस्तों हमें एक कहानी को समझना पड़ेगा। 5 पात्रों की कहानी है दोस्तों। नागमती जो हैं एक राजा थे सिंघल द्वीप के राजा थे, जिन राजा का नाम था गांधर्व सेन। राजा की एक पुत्री थी पद्मावती दोस्तों एकदम रूपवती थी, बहुत ही अत्यधिक सुंदर थी, जिसकी तुलना कवियों ने अप्सराओं की पुत्रियों के समान की हुई है। दोस्तों नागमती जो है एक राजा थे रत्नसेन, जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उनकी पत्नी थी, अर्थात नागमती भी एक रानी थी। राजा कौन थे? राजा रत्नसेन थे, जो चित्तौड़ के राजा थे। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के दरबार में एक मायावी तोता था। तोते का नाम था हीरामन तोते का नाम था। तोता बहुत ही मायावी था, बहुत वाचाल था, बोलने वाला तोता था। वह मानव जीवन की सभी परिस्थितियों से वाकिफ था। दोस्तों एक बार की बात है, एक बहेलिया उस तोते को, चूँकि तोता जो है जंगल में गया हुआ था, उस बहेलिए ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ करके घर ले आया, जहाँ पर उस बहेलिए ने उस तोते को, हीरामन नामक तोते को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। ब्राह्मण ने उस तोते को ले करके अपने राजा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को 1 लाख मुद्राओं में बेच दिया। चूँकि तोते को राजा ने ले लिया, तो राजा के दरबार में वह तोता पलने और बढ़ने लगा। तोता एक बार रानी नागमती, जो कि रत्नसेन की पत्नी थी, वह नहा धोकर स्नान ध्यान करके बैठी हुई थी, श्रृंगार पटार करके। तो उनको लगा कि इंसानों की प्रवृत्ति जो होती है वह छल कपट की होती है, वह दूसरों की प्रशंसा करने में असमर्थ होते हैं। इस मायावी पक्षी से ही पूछ लिया जाए कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। रानी ने उस तोते से कहा कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। उस तोते से पूछना चाहा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, अन्यथा लग रही हूँ कि नहीं।
तो तोते ने रानी की तारीफ़ नहीं की। तोता बहुत मायावी था, वाचाल था, बोलने में माहिर था। तो उसने बोला कि तुम मेरी रानी के आगे फीकी हो, मेरी सिंघल द्वीप की रानी पद्मावती के आगे तुम फीकी हो। तोते ने एक पंक्ति कही, क्या कही? सिंघल द्वीप बसैया के रानी, तोहरे जैसे चेरी भरइयों के पानी। जैसे तोहरे नैन तैसे ओके हरवा, जैसे तोहरी जीभ तैसे ओके तरवा। तोते ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक राजा गंधर्व सेन है, उनकी बेटी पद्मावती के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जैसे तुम्हारे नेत्र हैं वैसे तो रानी के हार हैं। इतनी सुंदर पद्मावती है कि जैसे तुम्हारे नेत्र है वैसे उनके हार हैं, और जैसे तुम्हारी जीभ है ना वैसे उनके पैर के नीचे तलवा हैं, तलवे उनकी तुम्हारी जीभ के बराबर हैं। रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी ने दासियों को बुलाया और तोते को फटकारा और बोला, ले जाओ इस तोते को मार डालो, मार कर इसकी आंखें जब तक नहीं तुम हमारे सामने लाओगी तब तक हम ठीक नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ को भवन में, मैं बहुत बीमार पड़ जाऊँगी, मर जाऊँगी। तो दासियों ने रानी की व्यथा को समझा और वह तोते को लेके चली गई। चूँकि दासियों को डर था कि राजा रत्नसेन आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि तोता कहाँ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उस तोते को छुपा दिया। तोते को छुपा दिया और उसकी जगह पर एक दूसरे पक्षी की किंवदंतियाँ हैं दोस्तों, कहावतें हैं, दूसरी पक्षी के नेत्र को लाया, रानी के सामने प्रस्तुत किया। उधर राजा रत्नसेन जब शाम को आते हैं वापस और तोते को नहीं देखते हैं राजमहल में, चूँकि राजा पर डे उस तोते से वार्तालाप करते थे। तोता राजा को बहुत प्रिय था। तो उन्होंने दासियों को डांटा फटकारा। इसके बाद दासियों ने तोते को लाई और राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो राजा ने जब तोते से पूछा तो तोते ने सारी दृष्टांत तुरंत जो है राजा को सारी कहानी बताई और रानी पद्मावती की भी प्रशंसा की। तोते ने रत्नसेन के सामने, चूँकि रत्नसेन तोते पर विश्वास करते थे तो उन्होंने तोते की सारी बातें मान ली और योगियों के भेष में जो हैं वे तोते को रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर दिए। उसके पश्चात जो नागमती थीं उनको बहुत वियोग हुआ कि इस तोते ने हमारे पति को हमसे छीन लिया, हमारे पति को हमसे दूर कर दिया। रानी इतने वियोग में पागल हो चुकी थी कि राजा अब चले गए हैं, वापस दोबारा आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नागमती चितौर पथु हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मो सोहरा। नागमती चितौर पथेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा। नागमती जो है, चित्तौर माने दोस्तों होता है चित्तौर के, पथ माने रास्ते को, हेरा मतलब निहार रही हैं, टकटकी लगाए हुए बैठी हैं, देख रही हैं। दोस्तों नागमती चित्तौर के रास्ते को निहार रही हैं, देख रही हैं और कह रही हैं, प्यू जो गए पुन केन न फेरा। हमारे प्रियतम जो गए एक बार, जो चले गए, पुन माने दोबारा, यानी फिर से, ना फेरा वापसी नहीं की। जो हमारे प्रियतम हैं वे चले गए तो दोबारा फिर से उन्होंने वापसी नहीं की। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मो सोहरा। नागर अर्थात चतुर हमारा प्रियतम, काहू मतलब कहीं। नागर में दोस्तों होता है चतुर
प्रियतम। काहू माने कहीं पर, नार मतलब स्त्री के, बस माने वश में, पारा माने पड़ गया है। हमारा चतुर प्रियतम जो है वह किसी स्त्री के बस में हो गया है। तेई माने उसी ने, मोर माने मेरा, प्यू मतलब प्रियतम को, मौसा माने मुझसे, हरा माने छीन लिया। तभी जो है उस स्त्री ने हमारे पति को मुझसे छीन लिया है। सुआ काल हो लेगा पीयू, सुआ जो है, जो तोता है, वह काल होकर के मृत्यु के समान लेकर के चला गया। हमारे पिया प्रीतम को जो तोता था वह काल अर्थात मृत्यु के समान होकर के वह हमारे प्रीतम को लेकर के चला गया। प्यू नहीं जात जात बरजीव। दोस्तों अवधी भाषा है, वियोग श्रृंगार है। अवधी भाषा वियोग श्रृंगार है। रस छंद जो हैं वह दोहा और चौपाई हैं। प्यू नहीं जात जात बरजीव, प्यू नहीं जाते हमारे प्रियतम न जाते, बर माने भले ही जीव हमारा चला जाता। प्यू नहीं जात हमारे प्रियतम ना जाते, बर माने भले ही जीव मेरा, बल्कि मेरे प्राण चले जाते लेकिन हमारे प्रियतम ना जाते। भयउ नारायण वामन करा, राज करत राजा बलि छरा। तोते ने तो हमारे प्रियतम को इस प्रकार से दूर हमसे कर दिया कि जिस प्रकार से भयउ नारायण, नारायण दोस्तों अर्थात भगवान विष्णु ने वामना करा, वामन करा, वामने का अवतार करके राज करते हुए राजा बलि को छरा माने दोस्तों छर लिया। तोता तो हमारे लिए बिल्कुल उसी प्रकार हो गया जैसे भयउ नारायण, जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार करके राज्य करते हुए, राज का सुख भोगते हुए राजा बलि को छल लिया था, उसी प्रकार से तोते ने हमको हमारे पति से दूर कर दिया। करण पास लीन है कै छंदो, विप्र रूप धर झिलमिलेंदु। नागमती आगे कह रही हैं कि कर्ण पास लीन है कै छंदो। कर्ण दोस्तों जिसके पास कवच कुंडल नामक एक रक्षक कवच था, जो जिसके होते हुए कर्ण को युद्ध में कभी हराया नहीं जा सकता था, जिसको छल से विप्र अर्थात ब्राह्मणों का रूप धारण करके झिलमिल इंद्र भगवान ने जो है उस पास को उनके कवच कुंडल को ब्राह्मण का रूप धारण करके दान में मांग लिया था। कर्ण के पास जो कुंडल था, कवच कुंडल था या रक्षक कवच था, लीन है कै छंदु छल करके ले लिया गया, विप्र रूप ब्राह्मण के रूप धारण करके झिलमिल इंद्र भगवान के द्वारा कर्ण के पास जो कवच कुंडल था उसको ले लिया गया। उसी प्रकार से तोते ने हमारे पति को हमसे छीन लिया, हरण कर लिया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लय अप्सवा जलंधर जोगी। मानत भोग गोपीचंद भोगी, एक राजा थे गोपीचंद जिनका नाम था, वे भोग विलास में लिप्त थे। भोग विलास अर्थात अपने राज्य साम्राज्य का सुख प्राप्त कर रहे थे। ले माने ले करके, अप्सवा माने चला गया, जलंधर जोगी माने जालंधर जोगी जो था वह आया और भोग विलास करते हुए भोग की प्राप्ति किए हुए राजा गोपीचंद को अपने साथ में लेकर के चला गया। उसी प्रकार से तोते ने हमारे पति को हमसे दूर कर दिया, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे जालंधर जोगी ने राजा गोपीचंद को भी अपने भोग विलास से दूर कर दिया, उसी प्रकार से तोते ने हमारे प्रियतम से दूर कर दिया। लय कान्हन भा अक्रूर अलोपी, कठिन बिछोह जिये किम गोपी। लय कान्हन, जैसे कान्हन मीन्स दोस्तों कन्हैया को, भा माने ले करके, अक्रूर गरुड़ के अवतार अक्रूर जी जो कांधा को लेकर के चले गए, अलोपी माने चले गए, अलोप हो गए, गायब हो गए। कठिन बिछोह जिये किम गोपी, कठिन बिछोह अर्थात कठिन वियोग में
जी माने जी होंगी, किम माने कैसे, गोपियाँ माने गोपी, गोपी माने गोपियाँ। जो गोपियाँ थी भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद जिस प्रकार से कठिन वियोग में जी होंगी, उसी प्रकार से इस तोते ने हमको हमारे प्रियतम से अलग कर दिया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सारस जोरी कौन हरि, मार व्याधा लेन, झूल झूल हाँ पिंजर भई, बिरह काल मुहिदीन। सारस जोरी कौन हरि, अब नागमती कहती हैं सारस जोड़ी कौन हरि। सारस पक्षी की एक जोड़ी जिसमें से मार व्याधा लेन, व्याधा माने दोस्तों होता है बहेलिया, व्याधा माने बहेलिया, व्याधा अर्थात बहेलिए ने मार लिया हो। जिस प्रकार से सारस पक्षी की जोड़ी में से एक को कोई बहेलिया मार ले, झूल झूल पिंजर हो भाई, उसी प्रकार से मैं भी झूल झूल अर्थात सूख सूख कर पिंजर हो गई हूँ। बिरह काल मुहिदीन, इस तोते ने मुझे बिरह काल का समय प्रदान कर दिया है। एक बार दोस्तों इसको देखते हैं। सारस जोड़ी कौन हरि, सारस पक्षी की एक जोड़ी में से मार व्याधा लीन, बहेलिए ने एक को मार लिया तो दूसरा जीवित नहीं रहता। दूसरा एक के अनुपस्थिति में दूसरा सारस जो है वह जी नहीं पाता, वह रू रू रर रर के अपने आप को मृत्यु के पास बुला लेता है, चला जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उस पक्षी की भांति, सारस की बिछड़ी हुई जोड़ी की भांति भी मैं सूख सूख कर पिंजर अर्थात कंकाल हो गई हूँ। बिरह काल मुहिदीन, इस तोते ने मुझे बिरह रूपी काल को समय को दे दिया है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। पिव वियोग यस बाउर जीव, पपिहा नीति बोले पिउ पिउ, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लई गयो पिवा, हरि लई गयो पिया सुनामा, हरि लई सुआ गयो पियो नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा ही आहार भा भारी, हर हर प्राण तजहि सब नारी। खन एक आओ पेट महसासा, खन ही जाए जू होई निराशा, पवन डोला वहीं सी चही चोला, पहर समझई पहर एक समझई मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रियतम को भाखा। पियु वियोग, नागमती दोस्तों कह रही हैं पियु वियोग, प्रियतम के वियोग में, पियु वियोग अर्थात प्रियतम के वियोग में, अस माने ऐसा, बाउर माने बावली पागल होकर, जीव माने जी रही हूँ। प्रियतम के वियोग में इस प्रकार से पागल होकर मैं जी रही हूँ जैसे जैसे कैसे, जैसे पपीहा नित बोले प्यू प्यू, जिस प्रकार से पपीहा पक्षी जो है नित प्रति रोज पर डे जो है प्यू प्यू अर्थात पिया पिया की आवाज़ लगाता रहता है। बिल्कुल उसी पपीहे पक्षी की भांति भी मैं नित्य प्रति पिया पिया की आवाज़ करती रहती हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा, अत्यधिक काम वासना मुझे सता रही है। रामा मीन्स दोस्तों होता है स्त्री। अधिक काम दाधे सो रामा, अत्यधिक काम वासना हमको सता रही है। हर ले सुआ गयो प्योनामा, हर मतलब चुरा लेगा, छीन लेगा, तोते ने पीवा सुनामा, सुआ हर ले सुआ गयो प्योनामा, तोते ने तो हमारे पिया को तो ले ही गया, हमारे प्रियतम, हमारे पति की निशानी को, प्रियतम के नाम को भी वह लेकर के चला गया। हर ले सुआ गयो प्योनामा, उस तोते ने तो हमारे पिता को पति को लेकर ही गया, साथ में साथ हमारे प्रियतम के नाम को भी लेकर के चला गया।
बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भेज गई चोली। बिरह बान तस लाग न डोली, बिरह रूपी बान दोस्तों रूपक अलंकार है यहाँ पर। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भेज गई चोली। रक्त जो है बिरह रूपी बान मुझे ऐसा लगा, तस माने ऐसा लगा, लगा न डोली, मैं डोल ना सकी। बिरह रूपी बान, बिरह बान तस लाग न डोली, बिरह बान जो है तस माने ऐसा लगा, लाग मतलब लगा न डोली, मैं डोल ना सकी। रकत पसीज, रक्त जो है वह पसीज गए। बिरह रूपी बाण जब मुझे लगा तो रक्त पसीज रहे हैं, हमारी शरीर से जो है रक्त पसीज रहा है। भीज गई चोली, और उस रक्त के पसीजने से हमारी जो चोली अंगरखा वस्त्र जो है वह भीग गई। हमारा जो चोली अर्थात दोस्तों ब्लाउज जो है वह भीग गया। सूखा हिया, और हमारा जो है हृदय वह सूख गया। हृदय रक्त के निकल जाने से हमारे जो शरीर में रक्त थे वह बिरह रूपी बाण जब लगे तो वह निकल गया, जिससे हमारा हिया अर्थात हृदय सूख गया। और हार भारी, और जो हमने हार पहने हुए थे वह हार अब मुझे भारी लगना। हरे हरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है दोस्तों। हरे हरे प्राण तजह सब नारी, और ऐसी सभी स्त्रियां धीरे धीरे, हरे दोस्तों हरे हरे माने धीरे धीरे, प्राण माने प्राणों को, तजह माने छोड़ देती हैं, सब माने सभी, नारी माने स्त्रियां। हरे हरे अर्थात धीरे धीरे सभी स्त्रियां, ऐसी सभी स्त्रियां धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देती हैं। खन एक आव पेट में सासा, सांसा खन ही जाए होय, खन ही जाए जो होय निराशा। खन एक आव पेट में सासा, एक क्षण में हमारे पेट में सांस, मह माने हमारे आती है। खन माने दोस्तों क्षण, एक क्षण में हमारे पेट में हमारे सांस आती है। खन ही जाए जो हो निराशा, और दूसरे ही क्षण हमको लगता है कि हमारा जीव जो है वह चला जाएगा, मेरी जो जान है, मेरी जो आत्मा है वह मुझसे दूर हो जाएगी, हो निराशा। ऐसा सोच करके नागमती को अत्यंत निराशा होती है, अत्यंत दुख में वह विलीन हो जाती है। पवन डोलावह सींचह चोला, जो सखियां हैं, पवन माने पंखा झलती हैं, सींचह चोला उसके वस्त्रों पर हल्का हल्का पानी के छींटे मारती हैं, उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी डालती रहती हैं। पहर एक समझे मुख बोला, और एक पहर लग जाता है उसके मुख से बोले हुए शब्द को समझने में। पहर एक पहर दोस्तों, एक पहर अर्थात घंटों लग जाते हैं उस रानी नागमती के मुख से निकली हुई आवाज़ को समझने के लिए। प्राण पयान होत कौराखा, को सुनाओ प्रियतम को भाखा। हमारे प्राण प्रस्थान होने को हो रहे हैं। हमारा जो प्राण है वह प्राण मतलब दोस्तों प्राण, पयान माने प्रस्थान, होत को रखा, अब इसकी रक्षा कौन करेगा। हमारे प्राण जो है प्रस्थान होने को हैं, अब इसकी रक्षा कौन करेगा। को सुनाए प्रीतम की भाखा, अब हमें हमारे प्रीतम की भाखा माने दोस्तों होता है भाषा, भाषा हमारे प्रीतम की भाषा, हमारे प्रीतम की बोली को हमको कौन सुनाएगा। है ये हमारे कान हमारे प्रीतम की भाषा, उनकी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं। उम्मीद है दोस्तों अच्छा समझ में आपको आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आहि जो मारे बिरह के, आहि जो मारे बिरह के, आग उठे तेहि लागे। हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरागा भागी। आहि जो मारे बिरह के, आहि जो मारे बिरह के, आग उठे तेहि लागे। हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरागा भागी। जो मारे बिरह के, जो बिरह के मारे होते हैं उनके मुंह से आह निकलती है। जो बिरह के मारे होते हैं उनके मुंह से आह निकलती है, तो उस आह से
अग्नि उत्पत्ति होती है। चूँकि आह जो है वह ग्रम है दोस्तों, अतिशयोक्त वर्ण है। आह जो मारे बिरह के, जो बिरह के मारे होते हैं, जो मारे बिरह के, जो बिरह के मारे होते हैं उनके मुँह से आह आह निकलती है। आग उठे तहिनाग, उस आह से अग्नि उठती है। तेह माने वही, लाग माने लगी है। किसको? हंस जो रहा शरीर में, जो इस शरीर में जो हंस प्राण रूपी जो हंस था, वह हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरागा भाग, उसके पंख जो हैं, जो शरीर में हमारे जीव रूपी जो हंस था उसका पंख जल गया है। उसको आभास हो गया है कि वह अब समाप्त हो जाएगा। पाँख जरागा भाग, उसके पंख उसके रांगवती के आह से जल गए हैं। और ग भाग, वह भागना चाहता है किंतु वह भाग नहीं पाता। हंस जो रहा शरीर में, जो प्राण रूपी जीव रूपी जो उसके शरीर में पक्षी था, उसके पंख जल गए और वह भागना चाहता है किंतु भाग नहीं पाता। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दासियां जो हैं रानी को समझाती हैं कि धैर्य रखो, जो है तुम्हारे नाथ तुम्हारे प्रीतम गए हुए हैं, वह अवश्य आएंगे। आइए देखते हैं दासियां क्या कहती हैं। पाट महादेही नहारू, समुझ जीव चित चेत सम्हारू। भंवर कमल संग होई मेरावा, संवर नेह मालती पहावा। पपी हैं स्वाति जस, पपी हैं स्वाति सौ जस प्रीति, टेक पियासु बांधु मन थीति। धरती है जैसे गगन सोने, हाँ पलटी आम वर्षा ऋतु में, हाँ पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरवर पुन होई समारी। दिन दस बिनु जल सूख विधंसा, पुन सोई सरवर सोई हंसा। पाठ महादेव हिये नहारो, दासियां समझाती हुई रानी को समझाती हुई कहती हैं। पाठ माने दोस्तों है पटरानी, पाठ माने पटरानी, महादेवी माने महादेवी। दासियां कहती हैं कि हे पटरानी, हे महादेवी, हिये नहारो, हृदय से मत हारो, तुम जो है हृदय से मत हारो। समझ जीव, अपनी जीव अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा को समझ माने समझाइए, अपनी अंतरात्मा को समझाइए। चित चेत संभारो, चित्त माने दोस्तों होता है हृदय और चेत माने होती है चेतना। अपने हृदय और अपनी चेतना को संभारो, संभाले रखो। हृदय से तुम ना हारो। हे रानी, तुम हृदय से ना हारो, अपने जीवात्मा को समझाओ, अपनी चित्त अपने हृदय को संभाले रखो। भंवर कमल संग होई मेरावा, दासियां कहती हैं, उनकी नौकरानियां समझाती हुई कहती हैं, भंवर कमल संग होई मेरावा। भंवर माने दोस्तों भंवरे का कमल, मतलब दोस्तों कमल के साथ होई माने होता है मेरावा माने मिलना। भंवरे जो होते हैं उनका कमल के साथ मिलन तो होता है। समर नेह मालत पहावा, लेकिन कुछ समय के बाद, समर माने याद करके, नेह माने स्नेह को, मालत माने मालती के पुष्प का, मालती के पुष्प का ध्यान करके फिर से वह मालती पहावा, मालती के पुष्प पर ही आता है। जैसे भंवरा जो है वह कमल के ऊपर चला जाता है, जब सरोवर में पानी होते हैं तो वह कमल पर चला जाता है। होय मेरावा, भंवरे का कमल के साथ मिलन हो जाता है। समर नेह, स्मरण करके, समर माने दोस्तों स्मरण करके, नेह मतलब स्नेह का, मालत माने मालती के पुष्प का, उसी के पास फिर से वापस आता है। उसी प्रकार से तुम्हारा प्रीतम भले ही गया हुआ है, लेकिन वह तुमको कभी ना कभी याद करके तुम्हारे पास अवश्य आएगा। पपिहा स्वाति सौ जस प्रीति, जिस प्रकार से पपिहा स्वाति नक्षत्र से प्यार करता है, स्वाति नक्षत्र को प्रेम करता है,
पपीहें मतलब पपीहें माने दोस्तों पपीहा पक्षी, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र, सौ माने जैसे, सौ जस जिस प्रकार से, प्रीति मतलब दोस्तों प्यार करता है, प्रेम करता है। जिस प्रकार से पपीहे का स्वाति नक्षत्र से प्रेम होता है, वह अपने आप को संभाले रखती है कि जब भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरेंगी उन्हीं को वह ग्रहण करेगी। उसी प्रकार से आप भी अपने प्रियतम पति का इंतज़ार कीजिए। टेक प्यास, अपने प्यास को रोके रखिए, अपनी काम वासना को बचाए रखिए। बांध मन थिति, बांध माने दोस्तों बांध करके, मन माने मन को, चित्त को, थिति मतलब धैर्य से। अपनी टेक माने दोस्तों टेक करके, रोक के रखो, टेक माने रोक के रखो, प्यास माने अपने प्यास को, बांध मन थिति बांध करके, अपने मन में बांध करके, धैर्य के साथ, थिति माने दोस्तों होता है धैर्य के साथ अपने मन को बांधे रखो, तुम्हारा प्रियतम अवश्य आएगा। धरती है जैसे गगन सोनेहा, पलट आओ बरसा ऋतु में हाँ। धरती जैसे गगन सोनेहा, जिस प्रकार से धरती का गगन से प्यार होता है, सेम उसी प्रकार धरती जैसे गगन सोनेहा, धरती का जिस प्रकार से गगन से प्यार होता है, प्रेम होता है। नेह माने दोस्तों स्नेह, नेह का अर्थ यहाँ पर दोस्तों स्नेह होगा। गगन माने आकाश से, धरती माने धरती का जिस प्रकार से इस गगन से स्नेह होता है, और गगन जो है वापस आता है, एक न एक दिन वापस आता है। पलट मतलब दोस्तों वापस आकर के वर्षा ऋतु में, यहाँ धरती जो है वो जो गगन है वह बादलों को साथ में आती है और अपने प्रियतम धरती पर वर्षा करके उसकी प्यास को बुझाती है। उसी प्रकार से आपका प्रियतम जरूर गया हुआ है, किंतु वह एक ना एक दिन आपके लिए वह अवश्य आएगा। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, हे रानी पुण्य बसंत ऋतु आती है। जब बादल बरसते हैं तो कलियां खिलती हैं, पेड़ पत्ते हरे भरे होते हैं, तो फिर से बसंत ऋतु आ जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारे पति जब आएंगे तो यह तुम्हारा शरीर रूपी सरोवर जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। इसमें तुम्हारे श्रृंगार पटार जो हैं, तुम्हारी जो सारी काम वासना है उनके पुष्प पल्लवित हो उठेंगे। पुण्य बसंत ऋतु आओ नवेली, फिर से बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आ जाएगा। सो रस वही रस, सो मधुकर वही भंवरे, सो बेली वही लताएं फिर से प्रफुल्लित हो जाएंगी। सो रस वही युवा अवस्था तुम्हारी फिर से वापस हो जाएगी। सो मधुकर वे भंवरे फिर से मड़ाने लगेंगे। सो बेली वे लताएं फिर से हरी भरी हो जाएंगी। जिन अस जीव करस तू बारी, हे बाला तू अब जो है जिन अस, जिन माने मत, अस माने ऐसा, जीव माने अपनी जीवात्मा को, करस माने करो, बारी माने छोटा। तुम अपनी अंतर आत्मा को, तुम अपने जीव को इस प्रकार से छोटा ना करो। यह तरिवर पुन उठे संवारी, यह तो तुम्हारा शरीर रूपी सरोवर है, वह पुनः संवारी फिर से वह संभर जाएगा, फिर से प्रफुल्लित हो जाएगा, खिल जाएगा। तुम्हारे पति के आते ही सब तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन दस बिन जल सूख विधंसा, 10 दिन के लिए, दिन 10 अर्थात 10 दिन के लिए बिनु जल, सूख विधंसा जो तालाब होते हैं वह 10 दिन के लिए सूख जाते हैं। भाई गर्मी में 10 दिन के लिए तो तालाब सूखते हैं, 10 दिन अर्थात दोस्तों महीने 2 महीने के लिए तालाब सूखते हैं। फिर से बारिश होती है और तालाब में फिर से पानी भर जाता है, फिर से कमल खिलते हैं, फिर से भंवर मनाते हैं, फिर से वे सारस पक्षी और फिर से वे हंस तालाबों में तैरते हुए दिखाई देते हैं। सेम उन्हीं पंक्तियों को समझ लीजिए दोस्तों। दिन 10 बिन जल सूख विधंसा, 10 दिन के लिए तालाबों का पानी सूख जाता है। पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा, फिर से वे तालाब जो हैं
हरे भरे हो जाते हैं बारिश के पानी से। सोई हंसा वही हंस, वही कमल, वही भंवरे फिर से आ जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। मिले हैं जो बिछुरे साजन, अंकम भेट गहंत, तपन मृगिसरा जैस हैं ते अद्रा पुलहंत। मिले हैं जो बिछुरे साजन, अंकम भेट गहंत, तपन मृगिसरा जैस हैं ते अद्रा पुलवंत। मिले हैं जो बिछुरे साजन, मिलेंगे जो तुम्हारे बिछड़े हुए साजन गए हैं वह अवश्य तुमको प्राप्त होंगे। मिलेंगे अर्थात प्राप्त होंगे जो बिछुरे साजन जो तुमसे तुम्हारे प्रीतम बिछुड़ गए हैं। अंकम भेंट गहंत, उन्हें तुम जब वह मिलेंगे, अंकम मतलब अकवार में, गहंत माने गहराई से, भेंट माने गले लगा लेना। तुम्हारे प्रियतम जब तुमको मिलेंगे तब तुम अपने प्रियतम को अर्थात रत्नसेन जी को गले से लगा लेना और उन्हें अपने गहराई से अपने प्रेम का एहसास करवा देना। उस प्रकार से जैसे तपिन मृगिसरा जैस हैं। तपन मृगिसरा जैस हैं। तपन दोस्तों मतलब तपिश, गर्मी, जो उमस होती है उसको जो सह लेता है। मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में जो तपन को सह लेता है, ते अद्रा पुलहंत, वह अद्रा नक्षत्र में पुलहंत अर्थात पुलकित हो जाता है, शीतलता को प्राप्त करता है। उसे शीतल जो है अद्रा नक्षत्र में अवश्य शीतलता प्राप्त होती है। तपन मृगशिरा जैसे हैं, जो मृगशिरा जैसे नक्षत्र की गर्मी को सह लेता है, ते अद्रा पुलहंत, वही तो अद्रा नक्षत्र में शीतलता को प्राप्त करता है। आइए आगे देखते हैं। चढ़ाया साढ़े गगन गन गाजा, साजा बिरह धुंद दल बाजा, धूम शाम धौरे धन आए, सेत ध्वजा बगिपाति दिखाए, खड़ग बीजु चमकै चहुरा, बूंद बान बरसै घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबार मदन हौ घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ पी, गिरै बीजु घट रहे न जीव, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा, आद्रा लागी लाग भूले, मोह बिन पीव को आदर देई, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। दोस्तों अब यहाँ से 12 मासा जो है वह शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब पूरे 12 महीने का विवरण आपको नागमती का इन्हीं पंक्तियों में देखने को मिलेगा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना, चढ़ा माने लग गया, आषाढ़ माने आषाढ़ का, गगन माने आकाश में, घन माने बादल, गाजा माने सज गए हैं। आकाश में जो हैं बादल जो हैं वे सज गए हैं। साजा बिरह धुंद दल बाजा, बिरह ने भी अपने दुगदुगी को, धुंद माने द्वंद्व को, जो वियोग रूपी द्वंद्व बिरह ने पाला हुआ है, उसने भी अपने दल को सजा लिया है। बिरह रूपी सैनिकों ने अपने दल को भी सजा लिया है। धूम शाम धौरे घन आए। दोस्तों रूपक अलंकार है। धूम मतलब धूमिल, शाम मतलब सांवले, धौरे घन आए, दौड़ते हुए काले बादल जो हैं, धूमिल जो बादल हैं वह दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। धूम शाम धौरे घन आए, दौड़ते हुए जो धूमिल श्यामल काले जो बादल हैं वह दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। श्वेत ध्वजा बगपात दिखाए, जब वे सैनिक रूपी धूमिल सांवले जो बादल हैं चले आ रहे हैं तो उनके बीच में श्वेत ध्वजा
श्वेत मतलब श्वेत माने दोस्तों होता है सफ़ेद, ध्वजा माने ध्वज, बग माने बकुला, पांत माने पंक्तियों में, दिखाए माने दिखाई दे रहे हैं। श्वेत ध्वजा बग पांत दिखाए, श्वेत सफ़ेद ध्वजा के समान जो बगुले की पंक्तियां हैं बादलों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों धूम शाम धौले घन आए, धूमिल श्यामल जो बादल हैं वे दौड़े हुए इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे सफ़ेद बकुले रूपी पंक्तियों में उन्होंने ध्वज को पकड़ते हुए दौड़ रहे हैं। बगुले इस प्रकार से लग रहे हैं काले बादलों के बीच में जैसे बादल रूपी सैनिकों ने श्वेत झंडा फहराया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। खड़ग बीज चमके चहुओरा रूपक अलंकार। खड़ग मतलब तलवार होती है, बीज माने बिजली, चमके माने चमक रही है, चहुओरा मतलब चारों तरफ। जो खड़ग रूपी जो बिजली है वह चारों तरफ चमक रही है। बूंद बाण बरसें गनगोरा रूपक अलंकार। बूंद रूपी जो बाण हैं, बरसें माने बरस हैं, घनघोरा मतलब बहुत ही अत्यधिक वर्षा कर रहे हैं। बाण रूपी जो बूंदें हैं वह धरती पर बहुत घनघोर वर्षा कर रही हैं। ओनई घटा आय चौफेरी। घटाएं जो हैं जो बादल हैं वह उमड़ के, ओने माने उमड़ करके, घटा माने बादल, आय माने आ गए, चौह माने चारों तरफ, फेरी माने घूमते हुए। चारों तरफ जो बादल हैं वह घूमते हुए उमड़ते हुए चले आए हैं। कंत माने प्रियतम, उबार माने बचा लो, मदन माने कामदेव, हाँ माने मुझे, घेरी माने घेरा है। कामदेव ने मुझे, काम वासना जो है ऐसे मौसम में मुझे सता रही है। ओनई घटा आय चौफेरी। घटा जो है, घटाएं जो हैं उमड़ आई हैं चारों तरफ। हे प्रियतम, उबारू माने बचा लो, मदन माने कामदेव, हाँ माने मुझे, घेरी माने घेरे हुए हैं। दादुल मोर कोकिला पीयू। दादुल अर्थात मेढक भी बोल रहे हैं, मोर भी बोल रहा है, कोकिला कोयलिया भी बोल रही है। पीयू मतलब दोस्तों होता है पपीहा। पपीहा पक्षी जो पीयू पीयू की आवाज़ करती है वे सभी लोग बोल रहे हैं। दादुल मेढक भी बोल रहा है, मोर माने मयूर भी बोल रहा है, कोकिला माने कोयलिया भी बोल रही है, और पीयू माने पपीहा भी बोल रहा है। गिरे बीज, बिजली गिर रही है, घट रहे न जो, और हमारे शरीर में, घट माने दोस्तों होता है शरीर में, रहे न जो, जीव नहीं रह जाती। जब बादल गरजते हैं, तड़कते हैं, धड़ाहट की आवाज़ से बिजली गिरती है तो मैं डर जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाऊँगी। और मेरे ऐसा सोचकर हमारे शरीर में, घट माने शरीर में जो है वह जान नहीं रहेंगे। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हव बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र भी जो है सिर ऊपर था दोस्तों, आ गया है, लग चुका है। पुष्य नक्षत्र जो है, नक्षत्र माने दोस्तों नक्षत्र होता है। सिर ऊपर आवा, हव बिनु नाह मंदिर को छावा। हव मतलब मेरे बिना नाथ, जो मेरे, नाह माने दोस्तों नाथ प्रियतम, हमारे नाथ के बिना मंदिर को छावा। हमारे मंदिर माने दोस्तों होता है घर। हमारे घर को कौन छाएगा, हमारे छप्पर को कौन छाएगा। आद्रा लाग भइले, आद्रा लाग भइले, मोह बिन प्यू को आदर दे। आद्रा नक्षत्र भी अब लग गया है, आद्रा नक्षत्र भी आ गई है। लाग भइले, धरती भी जो है अब अपने अंदर बीजों को अंकुरित कर रही हैं। पौधे जो हैं निकल रहे हैं, धीरे धीरे हरी भरी हो रही है धरती, और ऐसा लग रहा है कि जैसे काई पड़ गई। लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पर काई भी हो सकती है, और धरती की सुंदरता आद्रा नक्षत्र में जो बीजों को अंकुरित होने से होती है उनसे भी आप समझ सकते हैं, अर्थात श्लेष अलंकार आप यहाँ पर ले सकते हैं। मोह बिन प्यू को आदर दे, मुझे बिना प्रियतम को कौन आदर देगा, कौन सम्मान देगा, कौन हमारे प्रियतम, हमारे पिया के बिना हमको कौन स्नेह करेगा।
जय हिंद दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देंगे।